पंजशीर की जंग में पाकिस्तान की वायुसेना का जो रोल है वो भी सामने आया है। यूएन में अफगानिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि का बयान, नासिर अहमद का पाकिस्तान पर बहुत बड़ा आरोप। पंजशीर में पाकिस्तान के लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने बम बरसाए हैं। पाकिस्तान की बमबारी में से एनआरएफ के नेता मारे गए हैं। पंजशीर में पाकिस्तान पर ड्रोन अटैक का भी आरोप है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से बता दें, पंजशीर की जंग में पाकिस्तान की वायुसेना का रोल सामने आया है। यूएन में अफगानिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि का बयान, नासिर अहमद का पाकिस्तान पर बहुत बड़ा आरोप। पंजशीर में तालिबान को पाकिस्तान की हवाई मदद। पंजशीर में पाकिस्तान ने भेजे लड़ाकू हेलीकॉप्टर। पंजशीर में पाकिस्तान ने एनआरएफ पर बम बरसाए। पंजशीर में पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक भी किया। तालिबान को नापाक मदद, इसीलिए बैकफुट पर पंजशीर। तालिबान को पाकिस्तान अफगानिस्तान में लंबे वक्त से मदद पहुंचा रहा है। पाकिस्तान की मदद से ही तालिबान का इतनी जल्दी पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा हो गया, ये बात तो अब दुनिया जान चुकी है। लेकिन पंजशीर की लड़ाई में भी पाकिस्तान ने तालिबान को मदद पहुंचाई, वो भी अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर और ड्रोन से विरोधियों पर बम बरसाकर। ये संगीन आरोप हैरान करने वाला है। इनसे मिलिए, ये है नासिर अहमद अंदिशा, स्विट्जरलैंड में अफगानिस्तान के राजदूत और संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि। इन्होंने पंजशीर को लेकर रविवार की देर रात एक चौंकाने वाला ट्वीट किया। इस ट्वीट में नासिर अहमद ने पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए कि पंजशीर की लड़ाई में पाकिस्तान की सेना ने तालिबान को हवाई मदद पहुंचाई। तालिबान की तरफ से पाकिस्तान के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने पंजशीर में बम बरसाए। पाकिस्तान की बमबारी के कारण ही तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले कई प्रमुख नेता मारे गए। नासिर अहमद ने इसके बाद पाकिस्तान पर गुस्सा निकालते हुए अंत में ये भी लिखा कि बस अब बहुत हुआ, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए। और सिर्फ नासिर ही नहीं, नासिर के अलावा अफगान मीडिया के हवाले से वहां के एक पूर्व सांसद के आरोप भी खूब चर्चा में रहे। अफगानिस्तान के पूर्व सांसद जिया अरियनजाद ने पाकिस्तान पर ट्वीट करके आरोप लगाया कि पंजशीर में पाकिस्तान की वायुसेना ने ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने तालिबान की तरफ से पंजशीर में ड्रोन अटैक किया। ये अफगानिस्तान के दो वो बड़े नाम हैं जो अपनी हर बात तथ्यों के आधार पर कहते हैं। और अगर अफगानिस्तान के बड़े नाम पाकिस्तान को लेकर आज ऐसे दावे कर रहे हैं, तो इसके बाद पाकिस्तान को लेकर कुछ बातें बिल्कुल साफ हो रही हैं। पंजशीर जीतने के लिए पाकिस्तान ने वहां अपनी वायुसेना का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और ड्रोन अटैक के कारण ही पंजशीर का गेम बदल गया। और पंजशीर में जो एनआरएफ कल तक तालिबान पर भारी थी, वो अब तेजी से जंग को हार रही है। वैसे शनिवार को अफगानिस्तान से खबर यह भी आई थी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ हामिद फैज काबुल पहुंचे हैं। कहा जा रहा था कि वो यहां तालिबान के अंदर बनी खाई को पाटने आए हैं। लेकिन जिस तरह से अगले ही दिन पंजशीर में पाकिस्तान की वायुसेना के इस्तेमाल की खबरें आई, उससे यह अंदेशा भी बढ़ गया कि कहीं बाजवा के इशारे पर इस हवाई हमले में आईएसआई चीफ हामिद फैज का हाथ तो नहीं। ये इसलिए भी संभव है क्योंकि पाकिस्तान तालिबान की हर चाल में बराबर का भागीदार है और इमरान अपने बयानों से भी तालिबान को लगातार समर्थन देते आए हैं। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़हनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। तालिबान को पाकिस्तानी सेना की मदद पर यह खुलासा पहली बार हुआ है। इससे पहले जी न्यूज ने आपको जानकारी दी थी कि पीओके के हजारों आतंकी तालिबान की तरफ से अफगानिस्तान में लड़ाई करने गए हैं। जी न्यूज ने ही सबसे पहले आपको पीओके की वो तस्वीर भी दिखाई थी जिसमें यही आतंकी जब काबुल से लौटे तो तालिबान की जीत का जश्न AK-47 की फायरिंग करके मनाया था। तो अब यहाँ पर भारत के नजरिए से समझने वाली बात क्या है? असल में पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि तालिबान को अफगानिस्तान में मदद पहुंचाने का फायदा उसे कश्मीर में मिले।
तालिबान कह भी चुका है कि वो कश्मीर के मुसलमानों की आवाज उठाएगा। यानी इस बात का खतरा बढ़ गया है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और तालिबान मिलकर भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रचे, और इसीलिए हिंदुस्तान को इन दोनों से ही अब और अधिक सावधान रहने की जरूरत है। शिवांग मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.